तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। और आज देखो बात करने वाले हैं एएलपी के साइंस के बारे में। हाँ, तो इसमें कुछ ऐसे बुक्स हैं जो कि मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है और वहां से सवाल आ सकते हैं। और एक बात कि नोट्स कैसे बनाने हैं, और एक बात पढ़ना कैसे है। तो साइंस के बारे में प्रॉपर एक वीडियो है ये, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे कि भैया साइंस पढ़ना कैसे है, वो हम लोगों को समझ में नहीं आता है। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो तो होना ही चाहिए इस पे, क्योंकि आपके डिमांड पे ही वीडियो बनता है। तो हाँ, कमेंट करके डिमांड कर सकते हो, वीडियो को ये वाला लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। खासकर एएलपी के बारे में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बारे में कुछ कुछ जानकारी मिलते रहता है। तो देखो एएलपी में साइंस का इंपॉर्टेंस तो इसी बात से समझ लो कि लगभग 75 में 30 नंबर का साइंस रहता है सीबीटी 1 में, और 40 नंबर के अप्रॉक्स, थोड़ा अप डाउन हो सकता है, रहता है सीबीटी 2 में। और इतना नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और साइंस खासकर सीबीटी 2 में तो सिर्फ फिजिक्स ही है, तो फिजिक्स के लिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल साइड और ज्यादातर प्रैक्टिकल साइड, लेकिन सीबीटी 2 से ज्यादा इंपॉर्टेंट सीबीटी 1 है, क्योंकि उसको क्वालिफाई ही नहीं करोगे तो सीबीटी 2 में जाओगे कहां से। तो देखो साइंस को पढ़ने का 3 स्टेप होता है, जो कि एकदम करेक्ट वे है पढ़ने का। पहला, थ्योरी पढ़ो, उसके बाद वन लाइनर पढ़ो, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाओ। और कुछ फिर कमी लगता है ऑब्जेक्टिव लगाने के बाद, तो तुम अपना काम करो कि जो वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करो। तो ये चीज एक रूल है जो कि तुमको फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे कि कोई भी थ्योरी बुक है, उसको तुम अगर डिटेल में नहीं पढ़ते हो तो कुछ कुछ चीजें माइंड में आएगी। अगर सोचते हो कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ के ही माइंड में आ जाएगा, तो नहीं। पहले थ्योरी पढ़ोगे डिटेल्ड, फिर उसके बाद वन लाइनर्स कुछ बुक्स आती हैं जो कि मैं लास्ट में बताऊंगा, उनको पढ़ोगे। उसमें क्या होता है कि वो लोग जो भी इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस बन सकता है, उसको वन लाइनर के फॉर्म में लिखा रहता है। वो चीज हो गया। और उसके बाद उसको पढ़ने के बाद तुम लगाओगे क्या, ऑब्जेक्टिव। किस लिए ऑब्जेक्टिव? इसलिए कि तुम मान लो कोई भी चैप्टर पढ़े, जैसे कि केमिस्ट्री का मेटल पढ़े, तो मेटल से तुम्हारा कितना प्रिपेयर्ड हुआ, कितना प्रिपेयर्ड नहीं हुआ। अच्छे से अगर एक बार पढ़ने में प्रिपेयर्ड हो जाता है, कोई कोई चैप्टर होता है जो 2 बार पढ़ना पड़ता है, वो कैसे पता चलेगा कि प्रिपेयर्ड हुआ कि नहीं हुआ? तो वो पता चलेगा तुमको ऑब्जेक्टिव लगा के। तो हाँ, 3 स्टेप, थ्योरी पढ़ो, वन लाइनर पढ़ो और ऑब्जेक्टिव लगाओ। उसके बाद समझ में आएगा कि कितना प्रिपेयर्ड हो गया मेरा, और नहीं हुआ तो उसको दोबारा पढ़ो। तो अब बात करते हैं कि नोट्स क्या करना है। तो देखो, मैं नोट्स 2 तरीके से बनाता था, एक लॉन्ग नोट्स और एक शॉर्ट नोट्स। और नोट्स का मतलब ये नहीं होता है कि तुम पूरा बुक छांट लिए, ऐसे नहीं। पहले अगर तुम एक बार पढ़े, उसको सिर्फ पढ़ना है, नोट्स बनाना है दूसरी बार में। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस लगाओगे तो तुमको ये समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस आते कहां से हैं ऑब्जेक्टिव लगाने के बाद। उसके बाद तुमको लगे कि हाँ, यहां से बन सकता है क्वेश्चंस, यहां से बन सकता है क्वेश्चंस, उस चीज को तुम लॉन्ग नोट्स में छापते गए। लॉन्ग नोट्स का यूज कहां होता है? लॉन्ग नोट का यूज होता है एग्जाम में, अभी बहुत ज्यादा टाइम है तो उसका रिवीजन करने में। नोट्स बनाते गए, तुमको जो जो इंपॉर्टेंट लगते गया वो छापते गए। और अब क्या हुआ कि देखो, एक्स्ट्रा जो बुक्स में है, जो तुमको लगता है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है और इस चीज से मैं ही समझ सकता हूं, जैसे कि कुछ चीज होती है जो थोड़ी चीज में ज्यादा समझ में आता है, उस तरीके से तुमको लिखना है। और उस चीज से बुक का जो एक्स्ट्रा चीज होगा वो साइड हो जाएगा, और तुम मतलब इंपॉर्टेंट चीजों का ही रिवीजन कर पाओगे। तो देखो, मेरे हिसाब से लॉन्ग नोट्स उतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना शॉर्ट नोट्स है। अगर तुमको शॉर्ट नोट्स बनाने का सही तरीका मालूम है तो एग्जाम के टाइम पे ना वो रामबाण इलाज के तौर पे काम करता है। क्यों, बता देता हूँ। अब मान लो जैसे कि तुम एक कोई भी चीज लिख लिए, फोर्स लिख लिए, फोर्स में अब तुमको क्या करना है, तो शॉर्ट नोट्स में उसको एक राउंड करोगे, उसके ऐसे तीर तीर बनाओगे, और उस पे उसका तुम फॉर्मूला लिखोगे, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे, उसका मात्रक लिखोगे, उसका हल्का सा डेफिनेशन लिखोगे, और जो भी तुमको लग रहा है कि इससे रिलेटेड है वो मार्क कर करके तुम लिख लिए। और पहले से अगर तुम्हारा प्रिपेयर्ड है वो चीज, तो एग्जाम के टाइम पे वो एक बार तुम देखोगे तो तुम्हारे माइंड में बहुत सारा चीज एक साथ स्ट्राइक करेगा। जैसे उसका फॉर्मूला, बीमीए फॉर्मूला, नॉर्मल उसका जो मात्रक होता है, जैसे एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, मतलब कुछ चीजें होती है। जैसे फोर्स का यूनिट एक पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा है, उसमें डाइन है एक, तो उस तरह से होता है। तो इस चीज को तुम शॉर्ट नोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शॉर्ट नोट्स पे मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, वो देख सकते हो। अगर ज्यादा डिमांड आएगा तो शॉर्ट नोट्स पे मैं एक और अच्छे से एक्सप्लेन वीडियो बनाऊंगा। तो लॉन्ग नोट्स और शॉर्ट नोट्स तुमको 2 बनाना है, और धीरे धीरे अगर तुम करते जा रहे हो तो तुमको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ,
कैसे करना है नोट। और फाइनल बात कि तुमको एक चीज, बुक्स बहुत ज्यादा पढ़नी होगी। कुछ कुछ लोग सोचते हैं कि मैं सिर्फ एक बुक पढ़ूंगा और मेरा हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे बुक्स पढ़ने पड़ते हैं। कोई भी आदमी से पूछोगे कि तुम्हारा सिलेक्शन का मेन चीज क्या है, तो मेरा सिलेक्शन का चीज जो है मेन, वो है बुक्स पढ़ना, क्योंकि मैं बहुत बुक पढ़ता था। तो हाँ, जब बुक्स की बात कर ही रहे हैं तो बुक्स भी देख ही लेते हैं। तो देखो, ये हमारे रुक्मिणी पब्लिकेशन की तरफ से 3 बुक है। पहला बायोलॉजी के लिए, दूसरा फिजिक्स के लिए और तीसरा केमिस्ट्री के लिए। हाँ, तो रुक्मिणी पब्लिकेशन ने ये 3 बुक बनाया है जो कि अपडेटेड वर्जन भी है। जैसे ये देख सकते हो कि अपडेटेड वर्जन है। और हाँ, ये जो बुक मेरे भाई लोग हिंदी वाले हैं उनके लिए है, इंग्लिश वालों के लिए तो नहीं है भाई। और इन बुक्स का हाईलाइट जैसे देखो कि चैप्टर वाइज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी दिया हुआ है और प्रीवियस ईयर के हिसाब से सॉल्व पेपर भी दिया हुआ है। मोस्ट वन लाइनर क्वेश्चंस नीचे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और कोई बुक से तो उसमें तीनों एक में ही दिया हुआ है। और ये इतना मोटा मोटा बुक है एक एक चीज का, मतलब फिजिक्स का अलग है, केमिस्ट्री का, बायो का, ये है। और इतना हो जाता है टोटल। और ये एक एएलपी के एग्जाम के लिए मुझे लगता है कि साइंस इतना इनफ है। देखो, इसमें इस तरीके से तुमको अच्छे से चैप्टर वाइज दिया हुआ है पूरा चीज हर बुक में। मैं फिजिक्स का एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि बहुत सारे टॉपिक हैं और इनमें भी जैसे चुंबकत्व है जो, तो इनमें भी चुंबक के गुण ये सब दिया हुआ है। और इनसे प्रॉपर एक एक चैप्टर से प्रॉपर जो भी क्वेश्चंस बनते हैं एक पास, वो है। जैसे कि मैं बोला कि एक चैप्टर तुम पढ़ोगे थ्योरी वन लाइनर, उसके बाद उस चैप्टर का ही ऑब्जेक्टिव लगाना है। तो एक अलग अलग ऑब्जेक्टिव बहुत मुश्किल से मिलता है जो कि इसमें दिया हुआ है। तो देखो, केमिस्ट्री वाले में एक चैप्टर मैंने ओपन किया हुआ है, तत्वों का आवर्त सारणी। तो इसमें देखो, इसका अच्छे से थ्योरेटिकल चीज पहले पोर्शन दिया हुआ है, तुम इसको अच्छे से अपना पढ़ो। बहुत सारा अच्छे से कंसेप्चुअल दिया हुआ है, इसको डिटेल इतना इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और लास्ट में थोड़ा सा वन लाइनर्स है, जैसे कि ये पूरा वन लाइनर्स है। और उसके बाद तुमको क्या मिलेगा, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और बुक का एक सबसे खास चीज मैं पिछले वाले में बताया था, अभी भी बता देता हूं। इसमें जो इसके क्वेश्चंस के आंसर होते हैं वो बड़े कमाल के होते हैं। जैसे देखो, इसमें दिया हुआ है आवर्त के तत्व व्यवस्थित होते हैं। इसमें इतना ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन छोड़ो, ऑप्शन नहीं, मेन हाईलाइट जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है। देखो कि एक आंसर का इतना डिटेल दिया हुआ है। तो हर बुक में, तीनों बुक में ऐसे ही है। मतलब तुमको पहले पढ़ने के लिए अलग से कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, फिर उसके बाद वन लाइनर अप्रोच इसमें है, और लास्टली प्रीवियस ईयर के हिसाब से और उनको जो इंपॉर्टेंट लगता है वो बुक्स के हिसाब से क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो मेन हाईलाइट है इन तीनों बुक का। और सभी बुक में लगभग देखो 9500, ये भी 9500, और ये फिजिक्स में 10500, इतने क्वेश्चंस हैं। तो काफी इनफ है। और फिजिक्स वाले बुक का मैं खासकर बात करूंगा कि ये, जैसे जो लोग पूछ रहे थे कि न्यूमेरिकल कहां से पढ़ें, तो ये न्यूमेरिकल साइड पे फोकस करता है। और ये सब चीजें कहां से क्वेश्चंस आता है, कौन चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, कौन चैप्टर से कैसा क्वेश्चंस बनता है, और कौन से चैप्टर से कौन सा टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो चीज जब मैं पढ़ाना चालू करूंगा, जो कि लग रहा है जून या जुलाई से स्टार्ट कर दूंगा, उसमें अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, मैं समझाऊंगा। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। हाँ, तीनों बुक का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो बाय कर सकते हैं वो जाके बाय कर लेना देख के। और ज्यादा महंगा बुक नहीं है यार, प्लेटफॉर्म का बुक बहुत सस्ता आता है। इस वीडियो में बस इतना ही। लास्ट में एक बार बात और बोलूंगा कि बुक्स तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना बुक पढ़े कुछ नहीं होगा, और सिर्फ एक बुक से कुछ नहीं होने वाला है। तो बुक्स तुमको लेने पड़ेंगे। और एक बात, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना यार, मुझे भी थोड़ा मेहनत लगता है बनाने में, उसका जो फल है वो तो लाइक मिलना चाहिए ना। और नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, सब बात है, अपना ख्याल रखो, पढ़ाई लिखाई करो यार।